ये हैं नीतीश रिसर्च आए हैं। हाँ जी, नीतीश रिसर्च बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार सर। आपको मेरी आवाज़ हाँ आ रही जी, है? बिल्कुल आ रही है, बताएँ। सर, मैं भी एक नास्तिक हूँ और हमारा मेरा खुद का एक प्राइमरी स्कूल है, उधर की टीचर है एक, हुँ, वो हुँ। मैं उनको बहुत करने की कोशिश की, उनके साथ विवाद किए कि वैसा वगैरह कुछ नहीं होता है, भगवान नहीं होता है। तो वो उन्होंने ना एक तर्क निकाला भूत-प्रेत इन सब का जो हर धर्म में है। जैसे कि मुसलमान में जिन बोलते हैं, क्रिश्चियन में उसको डेमन बोलते हैं। मतलब उन्होंने एक बात बताई एक लड़की की, उस लड़की वो भी भगवान को नहीं मानती थी। तो मतलब वो रियल घटना है, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। तो एकदम उसके साथ ऐसा हो गया कि उसमें कह रही थी वो कि धो आत्माएँ ऐसा वगैरह जो पाखंड है वो बोल रही थी और फिर उसको उधर ले गए हनुमान मंदिर है जो राजस्थान में। तो उधर ले जाते ही वो ठीक हो गई, उसके बाद उसको कभी नहीं हुआ और वो भगवान को मानने लगी। और ऐसी बहुत ज़्यादा घटनाएँ हैं, वो बता रही थी अलग-अलग विवादों के बारे में। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? और नीतीश रिसर्च जी आपने थोड़ा-सा वहाँ पे ना गड़बड़ी कर दी। आपको बोलना चाहिए था कि आप रात में एक सपना देखे थे और आप जो है हेवन चले गए थे वहाँ पे। फिर जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो आए थे आपको रिसीव करने के लिए। वो पूरा पैर हाथ धो के गए हैं। आप भी 2-4 कहानी वहाँ गाँथ देते। ये फेंकूबाज लोग होते हैं। फेंकूबाजों को फेंकूबाजों की तरह हैंडल कीजिए। नहीं सर, अगर कहें ऐसी कि बात ना आपको मैं 2 आत्मा देखिए, उनको 2 आत्मा मिली है, तो बोले हमको तो 2 परमात्मा मिला था, आपको आत्मा ही मिला था। आप थोड़ा लेवल आपका कम है अभी। सर ये मेंटल हुँ, चीज़ें हैं ना, ये असल में भी होती है, लेकिन उनको मेंटल नहीं कहते ना, उनको भूत-प्रेत का नाम ले लेते हैं। और जो ये हनुमान मंदिर राजस्थान में है, उधर इतने सारे लोग, पाखंडी लोग आते हैं, मतलब इतने सारे मतलब बेचारे मतलब मानव का मतलब शोषण कर रहे हैं उनके साथ, वो ज़मीन पे लेट रहे हैं, उनकी मेंटली इश्यू है वो, लेकिन वो समझ नहीं रहे ना। लोग तो भगवान कर रहे हैं क्योंकि उधर जाके लोग ठीक हो रहे हैं, बात वो है। कोई कुछ तो ठीक ही हो रहे हैं उधर जाके। एक्सोर्सिज्म है जो ये कोई अलग-अलग धर्मों में भी है। देखें, कोई ठीक नहीं होता है, समझ रहे हैं? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बड़ा उलझन में है, कोई बहुत उलझन में है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उलझा हुआ है, क्या करे, क्या करे? और उसको कोई सुलझा दे, उसको जो प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम समझ के उसको समझा दे, वो समझ जाए, उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है कि ये जितने भी भूत-प्रेत वाले जो अड्डे होते हैं, वहाँ पे जितने जो जाते हैं वो भी नौटंकी कर रहे होते हैं और वहाँ से आते हैं तो भी नौटंकी, ठीक किसी का नहीं होता है। अब बहुतों को तो बीमारी ही नहीं रहता है। बहुतों को जी बीमारी ही सर। नहीं रहता है, सिर्फ़ वो दिखाने के लिए वो सुपीरियॉरिटी लेना चाहते हैं। सदियों से महिलाओं को सताया गया है ना, सदियों से महिलाओं को सताया गया है, तो उनकी आदत पड़ी हाँ, हुई वो है तो कि बात है इसी सर। बहाने थोड़ा-सा सुपीरियॉरिटी ले लें, तो वो तरह-तरह की चीज़ें भई मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कहा कि अभी एक लाश जो है जलाने जाई जा रही थी। तो एक औरत जो हुँ। है, उसने क्या दावा कर दिया, मेरे आँखों देखा का हाल है। उसने दावा किया है कि वो अपने खेतों में काम कर रही थी और जलावा जा रहा था, वो आके बगल में खड़ा हो गया उसके, मतलब उसकी आत्मा आके खड़ी हो गई और वो कह रही है कि, "अरे! हमको सब मार दिए, हम तो अभी ज़िंदा थे।" डर के मारे भाग के वहाँ से भाग आई। अब इसने पूरे गाँव में, पूरे शहर, कस्बे सब में हल्ला फैला दिया। सब लोग डर गए। अरे हाँ, मरा था तो उसका आत्मा निकला होगा, इन्हीं के पास गया होगा, ये होगा। तो भाई साहब इस तरह की जो औरतें होती हैं, इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं ना, ये बड़ा कॉमन सी है। कोई भी इस तरह का जो है गा सकता है, कह सकता है। तहकीकात में जाएँगे तो ये खुद का वहम होता है। समझ रहे हैं? ऐसा सर कुछ मेरी भी कोई हाँ, चीज़ घटती नहीं है, सिर्फ़ लोगों का वहम है। अब उस औरत से जो पूछ रहा था, वो इतने कॉन्फिडेंस में बोल रही थी कि लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जा रहा था। समझ रहे हैं? झूठ बोलने की जी जब सर। पराकाष्ठा पे आप आ जाते हैं, तो सामने वाला जो है वो मान लेता है फिर कि हाँ यार सही बोल रही है फिर। मैं अपनी हाँ, मासी की बोलिए। बात बताना चाहूँगा। सर मेरी मासी को भी ऐसी कुछ वग़ैरह मेंटल की बीमारी थी। मेरी मासी की उम्र अभी 50 साल होंगी। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ था मतलब पहले ये और किसी के साथ भी हो चुका था और ये मेरी मासी के साथ होता। कभी-कभी वो हँसने लग जाती है, ऐसी वग़ैरह होता था उसके साथ। दिमागी प्रॉब्लम थी, ये तो झूठ नहीं है, तो मैंने भी देखा है। तो ऐसी बीमारियाँ होती थी उनके साथ, पता नहीं कोई प्रेशर के ज़रिए होती हो या कैसी होती हो। वो अब बीच में कोई और आदमी वग़ैरह ऐसा बोलने का कुछ होता था। और वो कि एक आदमी था जो अंकल था उससे डरती थी, वो जो उसमें आत्मा थी वो पहले से भी उससे डरती, तो ऐसा सीन था। तो उन्होंने बहुत सारे तांत्रिक वगैरह से जाती थी और फिर अभी तक बीमारी कभी-कभी आ जाती है, वो कभी ठीक हो जाती है, ऐसा चल रहा है। अभी भी है थोड़ी बहुत वो बीमारी मेंटलिज़्म की, ये सीन है। अच्छा वो डॉक्टर के पास गई थी इलाज कराने किसी मेंटल हॉस्पिटल में? अच्छे सर मेंटल वही हॉस्पिटल में? तो, कौन मानता है? वो देखो रिपोर्ट वगैरह सब क्लियर आती है, कोई साइकोलॉजी के डॉक्टर के पास तो जाना चाहता नहीं है और इतने पैसे होते नहीं, यही सिंपल फंडा है, छोटा-मोटा करो और जाओ। वही तो है ना सीन सर। कोई समझता तो तो नहीं है ना, वो सब वो सोचते हैं कि वाली ये अरे तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि देखें अच्छा वो कितनी पढ़ी-लिखी थी वो महिला?
एजुकेटेड सर कितनी थी? वही तो बात है ना, नहीं एजुकेटेड नहीं थी ना, वही बस एजुकेटेड नहीं तो थी। यहाँ पे बस यही हाँ, आंसर है, यही आंसर है। जो महिलाएँ पढ़ लिख लेती हैं, उनको अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर के पास जाएँगी ना। और जिनके पास जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, तो उन्होंने गाँवों में देखा है कि भैया ऐसे खेल खेलना होता है, वैसे खेल खेल देती हैं। समझ रहे हैं? बस वैसा होता है। किसी वही को तो सर। बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा ना, किसी को बीमारी हुँ, होगी तो वो इलाज कराने डॉक्टर के पास जाएगा, वो ओझा-गुनी के पास क्यों जा रहा है? उसका मतलब कि वो जानती हैं कि ऐसा-ऐसा करना चाहिए, उसने देखा होगा किसी को करते हुए, वैसा करते हैं सब। भई गाँव में बहुत सारे जो पियक्कड़ होते हैं, वो पियक्कड़ पता है कैसे बनते हैं? इसलिए नहीं कि उनके घर के लोग सब लोग पियक्कड़ हैं या इसलिए पियक्कड़ बन गए या पियक्कड़ उनको मन किया पीने का, नहीं। वो देखते हैं कि अगल-बगल वाला क्या कर रहा है। किसी ने बोला कि अरे ऐसे पीना है, ये पी के देखो मज़ा आता है, उसने ट्राई किया, अगली बार से वो पीने लगा। तो ये आदत होती है, ये भी उसी तरह से है। जब वो देखती हैं कि 2-3 महिलाओं को देखती हैं, अच्छा वो भी ऐसे करती है, तो चलो हम भी ऐसा करते हैं। कभी ज़रूरत पड़ा तो वो भी वैसे करने लगती है। फिर जाके झाड़-फूँक करवाने लगते हैं सब। और 2-4 औरतें होती हैं, वो सलाह देती है, चलो, चलो उनके पास ऐसा करोगे तो ये होगा। ये सब देखा-देखी होता है, समझिएगा। बीमारी होगा ना, जो इंसान बीमार यस सर, होगा, मैं कह रहा हूँ, आप बीमार पड़ेंगे, आपको कोई बीमारी होगी, तो आप क्या कहेंगे, भैया हमको डॉक्टर के पास ले चलो। आप यही तो कहेंगे? या यस सर, झाड़-फूँक करवाने जाएँगे? बताइए, या झाड़-फूँक करवाने जाएँगे? यस सर। अभी भी तो बस कुछ लोग हैं जो इस यस सर और तो रिसर्च बीमारी होना चाहिए। देखें नीतीश जी, बीमारी होना यस चाहिए। सर। बीमारी हुँ। होगा तब आप डॉक्टर के पास, जब बीमारी है ही नहीं तो डॉक्टर के पास कहाँ जाएँगे? आप ओझा-गुनी के पास जाएँगे टाइम काटने। तो ये चीज़ है ना वहाँ पे। सर ये वगैरह-वगैरह आप ना एक्सोर्सिज़्म के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? ये बहुत अलग-अलग धर्मों में चलता आ रहा है। देखें, सबको पता है कि लोगों को वो चीज़ चाहिए जो होती नहीं है। हुँ। समझ रहे हैं ना? हर यस सर। इंसान जो है, आप ये बताइए 1970 से लेके 1990-2000 तक इतने जो रोमांटिक गाने बने हैं, इतने जो लव स्टोरी बनी हैं, एक अमीर है, एक गरीब है, एक ऊँची जाति का, एक नीची जाति का है, ये फ़िल्में बनी हैं, क्यों बनी हैं इतनी फ़िल्में? हर फ़िल्म लव स्टोरी, इंडिया में लव स्टोरी बना-बना के घिना दिए थे, गजा दिए थे मतलब बचपन में। ये बताइए इतनी सारी काहे बन रही थी? क्योंकि ये चीज़ भारत में ना पाई ही नहीं जाती थी। लव लोग जानते नहीं थे लव करना। एक दूसरी जाति में लड़के-लड़की शादी कर सकते हैं, जानते नहीं थे। तो लोगों को बड़ा पसंद आता था। अच्छा ये लव स्टोरी, ये इसी में खान, तीनों खान जो है चमक गए लव स्टोरी दिखा-दिखा के। तीनों ने अलग-अलग अपनी जो शादी भी अलग-अलग जातियों में कर ली। दिखाने के लिए, एक वो पेश करने के लिए कि हम लोग सिर्फ़ फ़िल्म में नहीं दिखाते हैं ऊँचा-नीचा ये वो, बल्कि हम लोग अलग-अलग जातियों में, धर्मों में शादी भी किए हैं देखो। तो लोगों को और पसंद आने लगा और तीनों खान चमक गए। तो लोगों को वही चीज़ पसंद आती है ना जो मार्केट में जो कॉमन चीज़ ना हो, जो लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा हो। हॉलीवुड में लव स्टोरी बहुत ज़्यादा नहीं बनती है। क्यों नहीं बनी? वहाँ कॉमन है, जिससे मन करे वहाँ से शादी कर लो, देखेगा कौन? अरे कॉमन है, ये यस कौन सर। देखने जाएगा? तो इसी तरह से जो एक्सोर्सिज़्म जो आप बोल रहे हैं या भूतवाद जो है या ये प्रेतवाद है या विचवाद है, ये सब लोगों को इसलिए पसंद आता है क्योंकि ये प्रैक्टिकली पाया ही नहीं जाता। ये चीज़ें घटती ही नहीं हैं। तो लोग एक कल्पना करते हैं अगर ऐसा हो तब क्या होगा? इसीलिए कल्पना की चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। यही कारण है कि मार्वल्स की जितनी मूवियाँ हैं, स्पाइडरमैन, बैटमैन, ये खूब हिट करती हैं। इस तरह की मूवियाँ, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पाई नहीं जाती हैं। लोग ऐसा कभी देखे नहीं हैं। सोचते हैं, वॉव! ऐसा हो, इतनी पावर हो जाए इंसान में, कितना मज़ा आ जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ें चलती हैं, समझ रहे हैं? इसका कारण सिर्फ़ यस ये है सर। क्योंकि ये होती नहीं है, प्रैक्टिकली पाई नहीं जाती हैं। ठीक है फिर, चलें। अभिलाष जी यहाँ पे लिखते हैं, मैंने आज तक कोई पढ़ी-लिखी महिला के अंदर माता घुसते हुए नहीं देखा। सिर्फ़ अनपढ़ महिला ये नौटंकी करती हैं। हाँ, अभिलाष जी, वो चीज़ें आई हैं सामने कि ये देखा-देखी भी करती हैं महिलाएँ। ये कीप रिलिजन एंड पॉलिटिक्स सेपरेट जो हैं, वो यहाँ पे लिख रहे हैं, सड़क पर बाल खोल औरत औरत सर घुमाई, कुत्ता भौंका तो उठ भागी। हाँ, हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। मैं तो सजेशन दूँगा जितने भी साथी जो देख सुन रहे हैं, अगर कोई महिला ये कहे ना कि उस पर भूत आया है, देवी जी आई हैं, देवी-देवता आए हैं, तो डॉक्टर के पास जाइएगा, एक इंजेक्शन लाइएगा, सुलाने वाला, नशे वाला दीजिएगा, देखिएगा कि देवी माता का प्रकोप तब भी है या इंजेक्शन से उसको भी लग जाता है, वो भी सो जाता है।
चेक करने का कि वास्तव में देवी जी आई भी थी, नहीं थी। जो महिला ये कहे, उसको जो है सुलाने वाला इंजेक्शन दीजिए। देखिए कि माता जो हैं तब भी सोती हैं या माता तब भी जागृत ही रहती हैं। तुरंत पता चल जाएगा। अब पूरे वहाँ जितनी पब्लिक है उनका भी भ्रम उतर जाएगा कि भैया अगर माताजी थीं, तो दवा का असर माता पर कैसे हो गया? इसका मतलब कि माताजी से तो बड़ा दवा है, यानी कि इस महिला को फिर डॉक्टर की ज़रूरत है। तुरंत सबका भ्रम दूर हो जाएगा वहाँ पे। तो जिस भी महिला इस तरह से करे उसको दीजिए, इंजेक्शन दिलवाइए, सोने वाला इंजेक्शन दिलवाइए, चेक हो जाएगा ना अभी माताजी हैं या खुद महिला का वो है, ये चीज़, तुरंत पता चल जाएगा।